भारत के 80% लोगों को नहीं पता है कि कौन सी कंपनी चीन की है, कौन सी भारत की है, कौन से प्रोडक्ट हमारे इंडिया में बनते हैं, कौन से चीन से बन के आते हैं और इंडिया में सिर्फ बेचे जाते हैं या सेलिंग होती है उनकी। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज कौन से भारत के प्रोडक्ट हैं और कौन से चीन के प्रोडक्ट। इस लिस्ट के जरिए हम देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट चीन के हैं और कौन से भारत के हैं। तो दोस्तों ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, मोटरोला ये सारी कंपनी जो हैं वो चीन से बन के आती हैं। चीन काफ़ी कंपनियां हैं हमारे इंडिया में। तो आपको ये जान के काफ़ी दुख होगा कि भारत बाजार की जो सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी है वो चीन की है। Xiaomi एमआई जिसे कहते हैं वो भारत की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी है। 2010 में इसे लेई जंग ने बनाया था और इसे 6 लोग और ने मिलकर इसके कंपनी का डिज़ाइन किया था और आज ये भारत में इतनी तेज़ी से है कि कोई भी कंपनी इसके सामने नहीं है। हुआवे भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है। यह कंपनी फ़ोन भी बनाती है। आपको पता होगा कि जो हमारे आसपास में मोबाइल नेटवर्किंग टावर जो लगाए जाते हैं, हॉटस्पॉट बनाए जाते हैं, वो जो है बीएसएनएल के साथ और एमटीएनएल कंपनियों के साथ मिल करके ये काम किया करती थी। लेकिन अब ये फ्यूचर में हुआवे कंपनी भारत में किसी भी कंपनी के साथ काम नहीं करेगी क्योंकि हर तरह से इसे इंडिया में बैन कर दिया जा रहा है। क्योंकि अब बीएसएनएल, एमटीएनएल कंपनियां इसके प्रोडक्ट तक नहीं यूज करेंगी। अब वो इसके प्रोडक्ट को भी यूज नहीं करेंगी और लगभग सभी प्रोडक्ट्स को सेल्फ मेडेड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से अगर होगा तो भारत की टेक्नोलॉजी में भी एक नया निखार आएगा और एक नई ऊंचाइयों तक जाने की संभावना बनेगी। क्योंकि अब टेक्नोलॉजिकल देश हैं। जैसा कि टेक्नोलॉजी अगर देश की बढ़ती है तो भारत की इकोनॉमी और हर एक तरह से उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरी था कि ये होना, और हो भी गया तो ये अच्छी बात है। अब इसे आगे बढ़ाने के लिए और ज़रूरी है कि हम काफ़ी मेहनत करें और अपने देश को आगे की तरफ लेकर चलें ताकि हमारे देश को। अब सवाल ये उठता है कि चीन का सामान भारत में सबसे ज़्यादा क्यों बिकता है। तो इसका आंसर ये है कि चीन के प्रोडक्ट कम कीमत के साथ साथ अच्छे फीचर्स भी होते हैं, जिस कारण भारत में सबसे ज़्यादा आयात होता है। काफ़ी जो हमारे यहाँ के शॉप हैं, डीलर हैं, वो काफ़ी हद तक इन चीनी कंपनियों पर निर्भर हैं। सभी कंपनियाँ अगर चीन की हैं तो भारत की कौन सी हैं? भारत की इंडियन कंपनी जो हैं, भारत की जो घरेलू कंपनियां हैं वो लावा, माइक्रोमैक्स, सोलो, इंटेक्स, जियो, ये सभी कंपनियां, जियो एलाइव का फ़ोन बनाती है। ये सभी कंपनियां भारत की घरेलू कंपनियां, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से इंडियन प्रोडक्ट नहीं बनाते क्योंकि आज भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो प्रोडक्ट डिज़ाइन किए जाते हैं। उन प्रोडक्ट में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे वहाँ नहीं बनते हैं। जैसे अब कहा जाए कि फ़ोन की रैम, तो फ़ोन की रैम हमारे वहाँ पर नहीं बनाई जाती है। काफ़ी हद तक बैटरियाँ भी हमारे वहाँ नहीं बनाई जाती थी, लेकिन अब बैटरियाँ हमारे वहाँ बनाई जाने लगी हैं। काफ़ी नैनो पार्ट्स हैं जो हमारे इंडिया में डिज़ाइन नहीं किए जाते हैं, हमें वो बाहर से ही लेने पड़ते हैं। तो वो चीन से मंगाना पड़ता है। जैसे कि मोबाइल की रैम है, रैम माइक्रोमैक्स लावा है, सोलो है, टैक्सी, सभी बाहर की ही रैम यूज की जाती है। लेकिन हमें अपने घरेलू प्रोडक्ट्स को बढ़ाने में सहायता करनी है और हम अपने देश की इकोनॉमिकल कंडीशन को सही करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश के ही प्रोडक्ट खरीदें। माना कि पूर्णतया ये इंडियन नहीं है, लेकिन इंडियन हैं। ये पूर्णतया चीन पर डिपेंड नहीं है, इसलिए ये प्रोडक्ट खरीदना बहुत अनिवार्य है। अगर अपने देश की इकोनॉमिकल स्थिति को संभालना चाहते हैं, उसे फ्रेश कंडीशन में लाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। सोलो, लावा, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स ये भी अच्छे फ़ोन डिज़ाइन करते हैं। भारत की भी कंपनियां हैं, ये अच्छे फ़ोन डिज़ाइन करते हैं और ये काफ़ी हद तक बेहतर फ़ोन बनाते हैं। अगर देखा जाए तो लावा की जो जेड सीरीज़ फ़ोन निकले थे वो काफ़ी हद तक सक्सेस फ़ोन भी हुए हैं और काफ़ी अच्छे लुक में भी फ़ोन आए थे। वो माइक्रोमैक्स ने भी काफ़ी अच्छे लुक वाले फ़ोन अभी भी लॉन्च किए हैं और जल्दी में ही आगे आने वाले फ्यूचर में ये और भी अच्छी डिज़ाइनों के साथ इसे लॉन्च करने की प्रोग्राम बना रहे हैं। लावा, माइक्रोमैक्स ये काफ़ी अच्छे फ़ोन बनाते हैं। जबकि हमें घरेलू कंपनियों के पार्ट आज भी कुछ, मैं पिछले अभी बता चुका हूँ कि जो कुछ पार्ट्स हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी के कारण हम इंडिया में नहीं बनाते हैं, उन्हें बाहर चीन से मंगाया जाता है या किसी और देश से भी मंगाया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम चीन से ही वो प्रोडक्ट मंगाते हैं। तो हम आप अंत में ये कहना चाहेंगे कि चीनी सामान का बहिष्कार करना आसान नहीं है, अब होना बहुत ज़रूरी है।